नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरी ऑन में और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं शेर के बारे में निबंध लिखना, यानी शेर के बारे में अंग्रेजी में निबंध लिखना यानी पैराग्राफ लिखना सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए ये जो निबंध है इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो पहले ऊपर में लिखना पड़ेगा आपको हेडिंग में द लायन, ठीक है। ऐसे द लायन लिख के यहाँ पर अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद नीचे वाला लाइन से लिखना प्रारंभ करना है। लिखेंगे द लायन इज ए लार्ज वाइल्ड एनिमल नॉन एज द किंग ऑफ द जंगल। इसका मतलब शेर एक बड़ा जंगली जानवर है जिसे जंगल का राजा कहा जाता है। किंग ऑफ द जंगल यानी जंगल का राजा कहा जाता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स इन द वाइल्ड। इसका मतलब वह जंगल में सबसे शक्तिशाली जानवरों में से एक है। लायंस आर मेनली फाउंड इन अफ्रीका। इसका मतलब शेर मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं। विथ ए स्मॉल पॉपुलेशन इन इंडियाज फॉरेस्ट। इसका मतलब जबकि भारत के जंगलों में इसकी आबादी बहुत कम है, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी, फाउंड का मतलब पाना, ठीक है। उसके बाद दे हैव स्ट्रॉन्ग बॉडीज, शार्प टीथ एंड गोल्डन फर। इसका मतलब वे मजबूत शरीर, नुकीले दांत और सुनहरे चमड़े वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेल लायंस आर नोन फॉर देयर थिक मैन्स व्हिच मेक देम लुक इवन मोर मैजेस्टिक। इसका मतलब है नर शेर अपने घने आयल के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें और भी राजसी बनाते हैं, ठीक है। आयल का मतलब है उनके जो गर्दन में बाल होते हैं उन बालों को आयल कहा जाता है, ठीक है। उसे इंग्लिश में मेंस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉडीज का मतलब होता है मजबूत शरीर, शार्प टीथ का मतलब होता है नुकीला दांत और गोल्डन फोर का मतलब होता है सुनहरी खाल और मैजेस्टिक का मतलब होता है राजसी, ठीक है। लायन लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स। इसका मतलब शेर ग्रुप में रहता है जिसे प्राइड्स कहा जाता है। Which usually include females, cubs and a few males। इसका मतलब जिसमें आमतौर पर मादा, उनके बच्चे और कुछ नर शामिल होते हैं। They are carnivorous and hunt animals like deer, zebra and buffalo for food। इसका मतलब वे मांसाहारी होते हैं और भोजन के लिए हिरन, जेब्रा और भैंस जैसे जानवरों का शिकार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी, हंट का मतलब होता है शिकार करना। कब्स जो है उनके जो बच्चे होते हैं वो सब बच्चे को कब्स कहा जाता है, ठीक है। फीमेल लायंस डू मोस्ट ऑफ द हंटिंग व्हाइल द मेल्स प्रोटेक्ट द प्राइड्स। इसका मतलब है मादा शेर ज़्यादातर शिकार करती है जबकि नर शेर उनके समूह की रक्षा करते हैं, ठीक है। उसके बाद लायंस रेस्ट ड्यूरिंग द डे एंड मोर एक्टिव एट नाइट। इसका मतलब शेर दिन में आराम करते हैं और रात में ज़्यादा सक्रिय होते हैं, यानी रात को ज़्यादातर वो लोग शिकार करते हैं। उसके बाद सैडली देयर नंबर्स आर डिक्रीजिंग ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पोचिंग। इसका मतलब है दुख की बात है कि आवास के नुकसान और अवैध शिकार के कारण उनकी संख्या घट रही है, ठीक है। हैबिटेट लॉस यानी आवास के नुकसान, ठीक है। पोचिंग का मतलब होता है अवैध शिकार, ठीक है। डिक्रीजिंग का मतलब होता है घट रहा है, ड्यू टू मतलब के कारण, ठीक है। सैडली मतलब दुख की बात, ठीक है। उसके बाद लायंस आर ए सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, कॉरेज एंड लीडरशिप। इसका मतलब शेर ताकत, साहस और नेतृत्व का प्रतीक है, ठीक है। सिंबल्स का मतलब होता है प्रतीक, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, कॉरेज का मतलब होता है साहस और लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, ठीक है। उसके बाद दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। इसका मतलब उन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है। बस इतना ही था। आशा करता हूँ ये जो निबंध है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये निबंध समझ में आ गया है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में इसी प्रकार के छोटे बड़े हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में निबंध आपको आसानी से मिल जाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।